Hello, everyone, and welcome back. My name is Meenakshi Chaudhary, and I'm here with another KVS interview related question. And the question is how to teach any topic with multidisciplinary approach. मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज करके या उसके साथ हम किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ा सकते हैं। पहले समझ लेते हैं अप्रोच क्या होता है। अप्रोच इज लाइक अ मैकेनिज्म। एक तरह से ये मैकेनिज्म का काम करता है विच वी यूज, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसफर वेरियस स्किल्स टू द स्टूडेंट्स सो दैट उनके बिहेवियर में चेंजेस आए। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों के बिहेवियर में ये चेंजेस आने चाहिए पर्टिकुलर ये चीज पढ़ा के या इस स्किल से, तो उसके लिए हम अप्रोच को यूज करते हैं। समझ रही है ना? Yes, approach is like a mechanism. ये एक तरह से मैकेनिज्म का काम करता है which we use for the expected changes in the behavior of the students, उनकी various skills को उनमें डेवलप करके। अब बात करें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंतर्गत हम किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के साथ वेरियस सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ाते हैं। ओके, सो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को या हाउ टू टीच एनी टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में कैसे पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ईवीएस का टॉपिक हम ले लेते हैं, सपोज फूड है। तो फूड मेरे दिमाग में आया था क्योंकि ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स से रिलेट कर रहा है। तो फूड हमें यदि पढ़ाना है, इफ आई टीच दिस इन ईवीएस, यदि मैं ईवीएस में इसको पढ़ाती हूँ या साइंस में मैं इसको पढ़ाती हूँ फूड को, देन मैं बच्चों को बताऊंगी कि इसमें पर्टिकुलर फूड आइटम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या हमें इससे खाने से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और इस पर्टिकुलर फूड आइटम को बनाने के लिए कौन से कुकिंग मेथड्स को हम यूज करते हैं। साइंस में हम नहीं पढ़ा दिया। इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, यदि मैं उसको मैथ्स डिसिप्लिन यूज करके पढ़ा रही हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन टू माई चिल्ड्रन दैट एक पर्टिकुलर फूड आइटम में कितनी कैलोरीज है या इसमें कितना फैट्स है या इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर इस पर्टिकुलर फूड आइटम का वेट कितना है, ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में है। तो वो क्वांटिटीज के बारे में मैं बच्चों को मैथ्स में पढ़ाऊंगी। या what is the price of that particular food item, what is the price of that particular food। so इस तरह से मैं मैथ्स डिसिप्लिन को यूज करके फूड चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। इंग्लिश की हम बात करें या कोई भी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज ले लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज ले लीजिए, तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी लाइक राइट समथिंग अबाउट, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट फूड आइटम या फेवरेट डिश के बारे में छोटा सा पैराग्राफ लिखिए। या मैं कोई डिबेट कराऊंगी लाइक चलो 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया है, हेल्दी लाइक जंक फूड हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। सो उसमें मैं बच्चों को डिबेट कराऊंगी। इस तरह से मैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में लैंग्वेज ये डिसिप्लिन यूज करके फूड को पढ़ाऊंगी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में मैं इंक्लूड करूंगी कि पर्टिकुलर फूड आइटम के लिए कितना टेम्परेचर या किस तरह के का रीजन, किस तरह की सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी है उस पर्टिकुलर क्रॉप को फसल को होने के लिए, या किस तरह का वेदर उसके लिए। तो ये ज्योग्राफी से रिलेट कर जाएगा। मतलब कहने का है कि फूड आइटम को मैं इस तरह से वेरियस डिसिप्लिन यूज करके पढ़ा सकती हूँ। सो इन दिस वे आई यूज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू टीच एनी टॉपिक है। तो कुछ इस तरह से रिलेट करके इस तरह से मैं वेरियस डिसिप्लिन को यूज करके अपने टॉपिक्स को कराऊंगी। तो आप कुछ इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक टॉपिक्स आप अपने माइंड में रखिएगा जो आपसे बोला जाए कि हाउ विल यू यूज मल्टी डिसिप्लिनरी ऑब्जेक्ट वाइल टीचिंग लेसन, वाइल टीचिंग अ टॉपिक। आप इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। होप थोड़ी हेल्पफुल होगी वीडियो। जल्दी आती हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।